Hello learners, welcome to my channel, and in today's video we are going to solve a question of coordinate geometry of class 10 from CBSE sample paper. The question is find the point on the x-axis which is at a distance of root 41 units from the point 8, -5. ओके, तो क्वेश्चन ये हमने पहले सॉल्व किया था, वहां पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया था। यहाँ पे हम कुछ दूसरा मेथड यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। हमें गिवन है डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रूट 41 यूनिट्स, और साथ ही हमें एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, सपोज ए मान लेते हैं x1 y1, ये एक पॉइंट हमें दे के रखा है। वो पॉइंट क्या है 8, -5। अब क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब दूसरा पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। जो दूसरा पॉइंट है x2 y2, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, पर आपको क्या एक हिंट दे दिया। हिंट क्या दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। वो जो पॉइंट है उसको एक्स एक्सिस में है, वो जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा एक्स एक्सिस में होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है वहां पे हम बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पॉइंट होगा ना दूसरा वाला, बी वाले के लिए जो पॉइंट होने वाला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ऊपर होगा मतलब ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब इस लाइन में ही होगा, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस के लाइन में होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो पॉइंट बी है वो यहाँ पे है। तो अगर कोई भी केस में अगर पॉइंट जो है ऑन दी एक्स एक्सिस हो, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ना वाई कोऑर्डिनेट जो होता है ना वो जीरो हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन कर दे द पॉइंट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विल बी जीरो। क्लियर है? ठीक है, अगर क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस बोल देता कि द पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, मतलब इस वाले लाइन पे, इस वाले लाइन पे अगर पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है वो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस इसका जीरो होगा, और जो वाई सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो श्योरली जीरो ही होने वाला है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। लेकिन यहाँ पे हमें वाई एक्सिस नहीं बोला, एक्स एक्सिस बोला है, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को नहीं पता क्या होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली जीरो है, वो दूसरे पॉइंट मतलब पॉइंट बी का। तो y2 मेरे को मिल गया है। अब क्या अननोन है मेरे पास, x2 अननोन है, तो मैं एक वेरिएबल x ले लेता हूँ। x2 का मान लेते हैं वो x है, वो x का वैल्यू ही हमें निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व क्या करना है, सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है, d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही है, होल स्क्वायर। अब करना क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर देनी है जो जो गिवन है। तो ये 41 हो गया, x2 आपका क्या है x है, -8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y जीरो, y2 जीरो है, y1 क्या माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट 41 को एक बार आप रूट 41 ही रहने दो। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो तो क्या होगा, यहाँ पे x-8 का होल स्क्वायर, इसको अभी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है ये पार्ट को, और 0 + 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो आप इस स्क्वायर रूट को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो बचेगा क्या, 41 इज इक्वल टू x-8 का होल स्क्वायर, और 5 स्क्वायर हमारा हो गया 25। सही है इतना दूर। अब आप 25 को भेज दो 41 के पास, तो ये हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 8 माइनस सॉरी एक्स माइनस सॉरी सॉरी ये हमारा हो जाएगा x-8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना दूर कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन हमने किया है। अब जब 41 को आप 25 से माइनस करोगे 16 मिलेगा, और x-8 का होल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब आप देखोगे तो हमें, अगर आप चाहो तो इसको फिर एक्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो ये वाले पार्ट को। फिर ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो वो फर्स्ट वाले जो मेथड हमने किया था उसी पे आ जाएगा। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना राइट हैंड साइड में, ये हटाना है। तो स्क्वायर हटाने का एक ही तरीका है, क्या तरीका है, कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को स्क्वायर रूट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को स्क्वायर रूट कर दो, तो मतलब स्क्वायर रूट पुट कर दो आप दोनों साइड पे। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे कुछ ये बेनिफिट हुआ कि ये रूट ओवर 16 क्या है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। 4 को अगर आप स्क्वायर करो तो 16 मिलता है। तो अगर हम स्क्वायर रूट ओवर 16 को हम क्या बोल सकते हैं, +-4। सही है, जब भी आप रूट हटाओगे तो आगे क्या आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, और 16 जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर कोई दूसरा नंबर होता, फॉर सपोज 17 होता, तब ये मेथड पॉसिबल नहीं होता। ये मेथड क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है ना,
ये वाला 16, ये आपका क्या है, रूट, स्क्वायर रूट का वैल्यू है, ये क्या है, स्क्वायर रूट का वैल्यू है, इसलिए ये पॉसिबल हुआ। ठीक है, अगर कोई दूसरा नंबर होता जो स्क्वायर रूट का वैल्यू नहीं होता, तब आपको क्या करना पड़ता, वही ट्रेडिशनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 8। ठीक है, अब आप देखोगे कि दो वैल्यूज आएगी आएगी, तो अभी भी दो वैल्यूज, क्यों दो वैल्यूज आने वाली है, क्योंकि एक तो आएगी आपकी +4 के लिए, और एक बार आपको करना पड़ेगा -4 के लिए, तो दो दो बार ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस होगा ये, केस 1 हमारा। ठीक है, जहाँ पे हम +4 लेके चल रहे हैं। ठीक है, माइनस नहीं ले रहे, पहले प्लस ले रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +12। जब ये -8 उधर चला जाएगा तो 8 + 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकंड केस भी बनेगा, मैं यहाँ उसके ऑपोजिट में कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट आप दो। अब सेकंड है ये वाला, जहाँ पे हम 4 को नेगेटिव लेने वाले हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, और ये हमारा और लगा देते हैं, ये सेकंड केस हो गया, -4 इज इक्वल टू x माइनस 8। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, -8 जब इधर जाएगा +8 हो जाएगा, -4 + 8 4। तो x की आपकी दो वैल्यूज आने वाली है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, इसलिए हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 12 और 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। और जो पहला मेथड किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किया था, या तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, या आप उसको स्प्लिट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, लेकिन इसमें क्या है, वो सब आपको करना नहीं पड़ा। ठीक है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, वो ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।